आपका बच्चा चीख रहा है सिर्फ इसलिए कि आपने उसे पिंक कप दिया, मगर वो कह रहा है कि ये गलत पिंक है। आपको समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है। कप तो पिंक ही है, लेकिन उसके लिए वो दुनिया का सबसे बड़ा मसला बन गया है। आप समझाने की कोशिश करते हैं, आप कहते हैं बेटा बस करो, यही कप है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो और जोर से रोने लगता है। ये वो लम्हा है जहाँ ज्यादातर वालिदैन गलती कर जाते हैं। वो जल्दी से मसला खत्म करना चाहते हैं, शोर बंद करवाना चाहते हैं, घर में सुकून चाहते हैं, लेकिन जितना हम जल्दी करते हैं उतना ही मामला बिगड़ जाता है। आज हम एक बहुत आसान तरीका सीखेंगे, ऐसा तरीका जो मुश्किल नहीं है, जिसमें लंबी तकरीर नहीं करनी, डांटना नहीं और ना ही बच्चे को अकेला छोड़ना है। ये सिर्फ 60 सेकंड का तरीका है और ये बच्चे के दिमाग और दिल दोनों पर काम करता है। सबसे पहले एक अहम बात समझ लें, जब बच्चा गुस्सा करता है या चीखता है तो वो जिद नहीं कर रहा होता, वो उस वक्त अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा होता। बच्चों का दिमाग अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होता। उनके दिमाग का वो हिस्सा जो सोचता है, समझता है और फैसला करता है, वो अभी कमज़ोर होता है, लेकिन जज्बात वाला हिस्सा बहुत तेज़ काम करता है। जब वो नाराज़, मायूस या उदास होते हैं तो उनका जज्बाती दिमाग काबू संभाल लेता है, इसीलिए उस वक्त समझाना काम नहीं करता। आप जितना कहें ये छोटी सी बात है, इतना क्यों रो रहे हो, बस अब चुप हो जाओ, वो उतना ही ज्यादा रोएगा, क्योंकि उस वक्त वो सुन ही नहीं सकता। असल मसला क्या है, जब हम गुस्से में बच्चे को रोकने की कोशिश करते हैं तो बच्चे का दिमाग इसे खतरा समझता है। वो महसूस करता है कि मुझे डांटा जा रहा है, मैं गलत हूँ, मेरे जज्बात ठीक नहीं हैं। फिर वो या तो और जोर से चीखता है या दिल में जज्बात दबा लेता है। दोनों सूरतें नुकसानदेह हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा अपने जज्बात को पहचाने, समझे और आहिस्ता आहिस्ता खुद संभालना सीखे। और ये तब होगा जब हम उसके साथ खड़े होंगे, उसके खिलाफ नहीं। 60 सेकंड का आसान तरीका। ये तरीका 5 सादा कदमों पर मुश्तमिल है। याद रखें, जल्दी नहीं करनी, बहस नहीं करनी, समझाने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ साथ देना है। पहला कदम, खुद को पुरसुकून करें। जब बच्चा चीख रहा हो, सबसे पहले आपको रुकना है। गहरा सांस लें, अपने कंधे ढीले करें, आवाज़ नरम करें। याद रखें, अगर आप गुस्से में होंगे तो बच्चा और ज़्यादा गुस्सा करेगा। बच्चे हमारे जज्बात महसूस करते हैं। अगर आप पुरसुकून होंगे तो उसका जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होना शुरू होगा। यही असल ताकत है। दूसरा कदम, बच्चे की सतह पर आ जाएं। खड़े होकर ऊपर से बात ना करें, नीचे झुक जाएं, उसकी आंखों के बराबर आ जाएं। इससे बच्चे को महसूस होता है कि अम्मी या अब्बू मेरे साथ हैं, मेरे खिलाफ नहीं। ये छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा फर्क डालती है। तीसरा कदम, खामोशी और नरम लम्स। फौरन बोलना शुरू ना करें, चंद सेकंड खामोश रहें। अगर बच्चा इजाज़त दे तो उसके कंधे पर हाथ रखें या हाथ पकड़ लें। अगर वो हाथ हटा दे तो ज़बरदस्ती ना करें, सिर्फ उसके पास मौजूद रहें। ये पैगाम दें कि मैं यहाँ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। अक्सर इसी मरहले पर बच्चे का गुस्सा कम होना शुरू हो जाता है। चौथा कदम, जज्बात का नाम लें। अब आहिस्ता से बोलें, लेकिन लेक्चर नहीं देना, सिर्फ उसके जज्बात को अल्फाज दें। मसलन, तुम नाराज़ हो क्योंकि मैंने सैंडविच काट दिया। तुम्हें बहुत बुरा लगा कि खिलौना टूट गया। तुम्हें चाहिए था पिंक कप और ये वो वाला नहीं है। बस इतना ही कहना है। न ये कहना है कि ये छोटी बात है, न ये कहना है कि इसमें रोने की क्या बात है। सिर्फ तस्लीम करना है कि वो क्या महसूस कर रहा है। जब बच्चे को लगता है कि उसे समझ लिया गया है तो उसका आधा गुस्सा वहीं खत्म हो जाता है। पांचवां कदम, साथ सांस लें। आखिर में कहें, चलो हम दोनों गहरा सांस लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम तैयार होगे हम बात करेंगे। देखें, आपने उसे अकेला नहीं छोड़ा, आप उसके साथ रहे, यही सबसे अहम चीज़ है। मिसाल से समझते हैं। मिसाल 1, गलत कप। पहले क्या होता था, बच्चा चीखता था, आप कहते थे यही कप है, बस करो, वो और जोर से रोता था। अब क्या होगा, आप झुकेंगे, गहरा सांस लेंगे, कहेंगे तुम्हें चाहिए था दूसरा वाला पिंक कप, तुम नाराज हो। चंद लम्हों में रोना आहिस्ता हो जाएगा। कप शायद वही रहेगा, लेकिन तूफान गुजर जाएगा। मिसाल 2, टूटा हुआ खिलौना। बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पहले आप कहते कोई बात नहीं, नया ले देंगे, बस चुप हो जाओ। लेकिन अब आप कहेंगे तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, ये तुम्हारा पसंदीदा खिलौना था। वो शायद और जोर से रोए। घबराना नहीं, वो अपना दुख निकाल रहा है। चंद लम्हों बाद वो खुद आपके करीब आ जाएगा। अगर पहले दिन काम ना करे तो
कभी कभी बच्चा पहले दिन ज्यादा चीख सकता है। क्यों? क्योंकि आपका अंदाज बदला है। वो हैरान है। लेकिन अगर आप मुसलसल यही तरीका अपनाएंगे तो 3-4 दिन में फर्क नजर आएगा। रोना पहले से कम वक्त का होगा, चीखना कम होगा, वो जल्दी संभल जाएगा। चंद महीनों बाद आप देखेंगे कि वो खुल आकर कहेगा, अम्मी मैं नाराज हूं, अब्बू मुझे बुरा लग रहा है। ये सब इसी तरबियत का नतीजा होगा। सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? ये सिर्फ गुस्सा कम करना नहीं है, ये एतमाद बनाना है। बच्चा सीखता है कि जब मैं परेशान हूं मेरे अम्मी अब्बू मेरे साथ होते हैं। वो सीखता है कि जज्बात खतरनाक नहीं है। वो सीखता है कि रोना कमजोरी नहीं है। वो सीखता है कि उसे डांट नहीं पड़ेगी अगर वो उदास हो। ये सबक जिंदगी भर उसके साथ रहता है। आपको क्या फायदा होगा? आप कम चीखेंगे, घर में सुकून ज्यादा होगा, आपको हर बात पर बहस नहीं करनी पड़ेगी, आप बच्चे के लिए मजबूत सहारा बन जाएंगे। और सबसे अहम बात, आपका बच्चा आपसे बात करना सीखेगा। आखिरी बात, अगली बार जब बच्चा गुस्सा करे, याद रखें, मसला कप नहीं है, मसला सैंडविच नहीं है, मसला खिलौना नहीं है, मसला उसका जज्बात से भर जाना है। और उस वक्त उसे हल नहीं, सहारा चाहिए। रुक जाएं, सांस लें, झुक जाएं, जज्बात का नाम लें, साथ रहें। सिर्फ 60 सेकंड। ये 60 सेकंड आपके बच्चे की जिंदगी बदल सकते हैं। आप ये कर सकते हैं।